चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर प्रश्न देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। आप LHS ले लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये भी सारे प्रश्न बच्चों बोर्ड में हमेशा पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको आप देखकर एक बार में सोच लेंगे बच्चों कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रेक करिए बच्चों, तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बच्चों कितना कोसेक स्क्वायर ए प्लस कितना आएगा 2 साइन ए इंटू कितना 2 साइन ए इंटू बच्चों कितना कॉसेक ए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया बच्चों। आगे प्लस उसी तरीके से बच्चों इसको ब्रेक करिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो अब इधर हम कर लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस बच्चों कितना सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कितना 2 कॉस ए इंटू कितना बच्चों 2 कॉस ए इंटू बच्चों सेक ए, ठीक है, 2 कॉस ए इंटू बच्चों कितना आ जाएगा सेक ए, इस तरीके से। आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बच्चों, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या इसको हम साथ में ले ही लेते हैं बच्चों। तो साइन स्क्वायर ए प्लस क्या करिए कास स्क्वायर ए को एक साथ ले लीजिए बच्चों, कास स्क्वायर ए, ठीक है, कास स्क्वायर ए, इसको और इसको एक साथ रखिए 1 हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए जरा देखिए बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए का पेयर बन रहा है क्या, कहीं काट स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए हमको नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना, हमको चाहिए काट, या इसको भी रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। और इसको जरा देखिए तो बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्या लिखेंगे 2 साइन ए इंटू, देखिए तो हमने आपको सेकेंड एक्सरसाइज में बताया था बच्चों, ठीक है, कि कहीं पे भी अगर दो रेशियो का मल्टीप्लाई है बच्चों और दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखिए साइन ए कॉसेक ए का इनवर्स है तो कॉसेक ए को क्या कर लीजिए 1 अपान साइन ए में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपान साइन ए, आया समझ में, इसको क्या लिखेंगे आप 1 अपान साइन ए, इस तरीके से। आगे देखिए बच्चों ये इतना हो गया, अब क्या बचा है, इसको हमने नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया और ये नोट हो गया और ये भी नोट हो गया बच्चों। बचा है प्लस सेक स्क्वायर ए, इधर नोट करिए सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए 2 कॉस ए और सेक ए को क्या लिख लीजिए बच्चों 1 अपान कॉस ए, ठीक है। सेक ए किसका उल्टा होता है कास का, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों कास ए से कास ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए कितना होता है 1। अब देखिए जरा कोसेक स्क्वायर ए बच्चों, और कहीं पर भी हमको कोसेक नहीं चाहिए, इसमें tan स्क्वायर ए और काट स्क्वायर ए चाहिए, और कोसेक स्क्वायर ए को बड़े आसानी से बच्चों हम क्या कर सकते हैं बताइए काट स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप आइडेंटिटी थर्ड जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बच्चों बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होगा बच्चों 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व किए बच्चों तो कितना आया 2, और जरा इसको देखिए तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिखिए, कहीं सेक स्क्वायर ए चाहिए नहीं चाहिए, tan चाहिए, और इस सेक स्क्वायर ए को बच्चों हम बड़े आसानी से tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी सेकेंड को यूज करके बना सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और बताइए बच्चों ये कट गया तो 2 1 जा कितना आएगा 2 आ जाएगा, समझ में आया, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए 1 प्लस 1 बच्चों 2 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया काट स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस बच्चों कितना tan स्क्वायर ए, और इधर बताइए तो 2 1 3 और 2 कितना 5, और 5 और 2 कितना हो गया 7, और बच्चों क्या tan स्क्वायर ए पहले लिख लीजिए और प्लस कितना काट स्क्वायर ए, देखिए यही सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, इधर का इधर लिखें, थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी अधिक हो जाती है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा सब ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, और मोबाइल फुल हो जाता है इस वजह से, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो 7 सोचते हैं कि एक ही बार में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बच्चों कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो गया होइएगा, प्लस इधर बच्चों इधर नोट किया गया, ठीक है। तो सिंपल बच्चों बस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़कर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपको आइडेंटिटी बेस्ड ये एक्सरसाइज है बच्चों, तो आइडेंटिटी तो तीनों याद ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो फार्मूला तो आपको पहले ही याद होना चाहिए, ध्यान रखिए। और फार्मूला केवल याद करने से बच्चों नहीं हो पाएगा, आइडेंटिटी के प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कैसा फार्मूला लगाएंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे इसको देखिएगा बच्चों, कॉसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए है बच्चों, ठीक है। और कह रहा है कि बच्चों 1/tan ए प्लस काट ए लाना है, तो कैसे लाएंगे जरा देखिए तो, ठीक है। कॉसेक ए माइनस साइन ए है, इसमें क्या करिए बच्चों, इस कॉसेक ए को tan ए और काट ए में लाना है ना, तो कॉसेक ए को चेंज करिए। कॉसेक ए को बच्चों लिखिए 1/sin ए और इसको लिखिए बच्चों माइनस साइन ए, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों इस सेक ए को लिखिए 1/cos ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक उल्टा होता है बच्चों कास का, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अब बच्चों क्या करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए साइन ए, और जब साइन ए एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा बताइए। साइन ए जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा बच्चों 1 माइनस, नीचे 1 है तो साइन ए का साइन ए में गुणा होगा तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। आया समझ में? उसी तरीके से बच्चों इसको क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए, कितना है बच्चों, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच जाएगा 1 और यहाँ पे नीचे 1 है बच्चों, तो कॉस ए का कॉस ए में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या करिए, अंश का अंश में गुणा मत करिए बच्चों। देखिए आइडेंटिटी फर्स्ट लग रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बताइए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए अपान बच्चों कितना हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कितना, कॉस ए, ठीक है। देखिए यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये साइन स्क्वायर ए से बच्चों एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये कास से बच्चों एक कास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, साइन ए इंटू कास ए बचेगा केवल, ठीक है। और लाना है बच्चों 1/tan ए प्लस काट ए। देखिएगा इस क्वेश्चन में बच्चों संकेत में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और दोनों को इक्वल कर लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन बच्चों थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, ठीक है, और नहीं सोच सकते हैं तो आप एलएचएस और आरएचएस को लेके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको लेके सॉल्व कर लीजिए आगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जरा, वो लाना है ना बच्चों। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 1/sin ए इंटू बच्चों कितना, कॉस ए, ध्यान दीजिए जरा, 1/sin ए इंटू कॉस ए, ऐसे बच्चों देखिए क्या है 1 ठीक है, ये पूरे का अपान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और फिर 1/sin ए। तो बताइए साइन ए इंटू कॉस ए चला नहीं जाएगा ऊपर, और बटा 1 तो यही ना आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? और ध्यान दीजिए बच्चों 1 ठीक है, ये सब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 1 है बच्चों, इस 1 को कहीं पर भी 1 दिखे बच्चों थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाया करिए, जहाँ पे भी यूज होने लायक रहे, जरूरत है उसकी तो आप यूज कर सकते हैं। 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर, जैसी जरूरत है। यहाँ पे साइन ए कॉस ए है तो हम इस 1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट। और नीचे बच्चों कितना है, साइन ए इंटू कॉस ए है, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। देखिए तो अलग अलग बच्चों सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 ध्यान दीजिए 1 इस साइन स्क्वायर ए के साथ बच्चों बांटिए, साइन स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस इसके साथ बांटिए बच्चों, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कितना, कॉस ए, ठीक है। जरा चेक करिए बच्चों, देखिए आ रहा है क्या, साइन ए से बच्चों एक साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बताइए बच्चों 1 यहाँ पे बच्चों साइन ए बचा है, एक कटा एक बचा है, साइन ए अपान कॉस ए कितना होगा, tan ए, प्लस कॉस ए एक बचा है बच्चों, कॉस ए अपान साइन ए कितना, काट ए। बता दीजिए ये आया कि नहीं आया, आरएचएस, ये हमको प्रूव करना था। तो बिना आप एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व किए भी बच्चों केवल सिंगल एलएचएस को लेकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एलएचएस आरएचएस को लेकर सॉल्व करना है बच्चों, तो देखिए एलएचएस को लिए थे तो आप क्या आया था, इसके बाद ही ना आप नहीं सोच पा रहे थे साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ तक तो आप वही रखिए बच्चों। एलएचएस को सॉल्व किए तो कितना आया, साइन ए इंटू कॉस ए आया, ठीक है। और आरएचएस को ले लीजिए, आरएचएस आपका क्या है, आरएचएस आपका क्या है 1/tan ए प्लस बच्चों कितना है, काट ए, 1/tan ए प्लस काट ए है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए जरा, 1 इस tan ए को बच्चों क्या कर लीजिए,
साइन ए अपान कास ए में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन ए अपान कास ए में कन्वर्ट कर लीजिए। और इस काट ए को क्या करिए बच्चों, कास ए अपान साइन ए लिख लीजिए, ठीक है, कास ए अपान साइन ए। और बच्चों क्या करिए, बोलिए, कास ए साइन ए एलसीएम ले लीजिए। तो कास ए साइन ए का एलसीएम क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। भाग दीजिए, कास से कास में भाग देंगे, कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब 1 मिनट बच्चों, ये 1 अपान है तो 1 अपान करके लिखिएगा, ठीक है, और नीचे एलसीएम है तो कास ए साइन ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। भाग देंगे, कास कट जाएगा, साइन ए का साइन ए में गुड़ा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, साइन ए से भाग देंगे कट जाएगा, कास ए का कास ए में गुड़ा, कास स्क्वायर ए, बता दीजिए 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बच्चों 1, और कितना कास ए इंटू साइन ए। यहीं से दिमाग में आता है बच्चों कि ये काम हमको करना है। यहाँ पर आया समझ में, थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा आपको कि आगे क्या करेंगे कि वैसे वो आ जाएगा बच्चों जो हमको आरएचएस लाना है। देखिए कास ए चला जाएगा, साइन ए ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कास ए नहीं आ गया, साइन ए इंटू कास ए। इसको सॉल्व किए थे एलएचएस को तो साइन ए इंटू कास ए आया था। समझ में आया कि नहीं आया, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया, ठीक है। तो किसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ठीक है, सोचना पड़ेगा इस प्रश्न में, ठीक है ना, कैसे करेंगे। और आंख मूंद कर कोई भी फार्मूला नहीं लगा देना है, ठीक है। आइडेंटिटी के सवाल में आपको समझना पड़ेगा, आगे का थोड़ा सा आपको अप्रोच रखना पड़ेगा कि हम आगे ये फार्मूला लिखेंगे तो आगे आएगा क्या, क्या इसको इस फार्मूले को लगा के आगे बढ़ना सही है कि नहीं सही है। आया समझ में, तो ऐसे देख लीजिए बच्चों एक एक प्रश्न, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 5वें का 10वां प्रश्न, ठीक है। देखिए हमने एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से कराया बच्चों, लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए, पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। 3 पार्ट वाले प्रश्न है तो एक एक पार्ट को लेकर हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम उठा लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बच्चों, देखिए सीधा दिख रहा है बच्चों, आइडेंटिटी फर्स्ट, नहीं समझ में आए तो आप इसको साइन अपान कास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करिए बच्चों, सीधा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अपान बच्चों कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर ए बच्चों, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए इसको आप क्या करिए बच्चों, दोनों का स्क्वायर है तो सेक ए अपान क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फार्मूला याद नहीं है तो सिंपल बेसिक तरीका बच्चों, साइन कास में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर है, काट स्क्वायर ए को कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर है, फिर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो केवल आइडेंटिटी फर्स्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो इससे थोड़ा आसान है, लेकिन बच्चों आप फार्मूला याद रखिए, 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूलों को अच्छे से ध्यान रखिए। सेक ए अपान कॉसेक ए बच्चों, तो सेक ए को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, लाना है हमको टेन स्क्वायर है या 1 माइनस टेन है, तो आप थर्ड ला सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे, सेक ए को क्या कर लीजिए 1 अपान कॉस ए लिख लीजिए, और कॉसेक ए को लिख लीजिए बच्चों 1 अपान साइन ए, बड़े आसानी से टेन ए आ जाएगा, ठीक है, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। बताइए ये साइन ए चला जाएगा बच्चों ऊपर, ठीक है, और ये बच्चों देखिए ये इसके साथ, और ये बच्चों किसके साथ, इसके साथ, तो साइन ए अपान कास ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और बताइए साइन ए अपान कास ए बच्चों कितना, टेन ए, और टेन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये थर्ड पार्ट का मान है आपका, ठीक है, तीसरे पार्ट का मान। इसी तरीके से बच्चों आप दूसरे पार्ट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा है 1 माइनस टेन ए अपान बच्चों 1 माइनस कॉट ए का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से। और बोल रहा है बच्चों लाना है आपको टेन स्क्वायर ए, तो कैसे लाएंगे, फिर वही बच्चों तरीका है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर ब्रेक करने की बजाय बच्चों आप इसको साइन कास में कन्वर्ट कर लीजिए, तो टेन ए के जगह पे लिखिए साइन ए अपान कास ए, ठीक है, और नीचे बच्चों कास ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों में बच्चों टेन और काट को क्या करो साइन और कास में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों नीचे कास ए एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कास ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों नीचे कितना
साइन ए आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कास ए। देख लीजिए यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो साइन ए माइनस कास ए आएगा। ये कास ए से बच्चों क्या आ जाएगा, नहीं कटेगा नहीं बच्चों ये, ठीक है। ये कितना है साइन ए है, और ये बच्चों कितना है कास ए है, कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ठीक है, कास ए है। और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। क्या करिए बच्चों जरा देखिए, ये इसके साथ जाएगा और ये बच्चों इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कितना कास ए माइनस साइन ए, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए इंटू बच्चों साइन ए माइनस कितना कास ए, ठीक है, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बता दीजिए। देखिए बच्चों साइन ए अपान कास ए कितना टेन ए, ठीक है। और देखिए बच्चों ये साइन ए माइनस कास ए और ये कास ए माइनस साइन ए, जब भी इस तरीके का दिखे बच्चों तो आप दोनों को हमेशा सेम बना लिया करिए, हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कास ए माइनस साइन ए को बच्चों साइन ए माइनस कास ए बनाना है, तो इसमें से माइनस कामन लीजिए, माइनस कामन लेंगे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए माइनस कितना कास ए, और नीचे बच्चों कितना है साइन ए माइनस कास ए, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और पूरे का कितना है होल स्क्वायर। देखिए ये साइन ए माइनस कास ए से साइन ए माइनस कास ए का क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। बताइए माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस और टेन ए का स्क्वायर बताइए कितना टेन स्क्वायर ए, बताइए यही लाना था। ये आपका कितना है थर्ड पार्ट का मान है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला पार्ट तीसरे पार्ट के इक्वल हो गया बच्चों, और दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या पहला दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएगा इसी तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्ट को लेकर बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में। तो आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न बच्चों अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो बच्चों, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।